हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आमिर अंसारी और आप सभी का स्वागत है प्राचीन चिकित्सा पद्धति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और यकीन मानिए कि ये छोटी सी कहानी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होगी। ये बात उस समय की है जब हम अपने उस्ताद मोहतरम अलाउद्दीन वल कादरी के पास रहकर उनकी खिदमत किया करते थे। हमारे सामने एक आदमी हमारे गुरुजी के पास नामर्दी का इलाज करवाने के लिए आया। उसने आकर के बताया कि मैं स्त्री के साथ संभोग करने में असमर्थ हूँ पूरी तरह से, और धीरे धीरे मेरी ये स्थिति हुई है। पहले कुछ थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन अब बिल्कुल भी मैं औरत के योग्य नहीं हूँ। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने उन्हें अच्छी तरह से देखा, उनके लिए दवाई तजवीज़ की, अच्छी औषधि उन्हें दी। 15 दिन के बाद वो आदमी दोबारा आया और उसने आकर के बताया कि उसे उन दवाइयों के लेने से बिल्कुल किसी तरह का आराम नहीं हुआ। हमें देखकर हैरानी हुई, क्योंकि जिस तरह की दवाइयाँ उन्हें दी गई थी उनमें बड़े मुजर्रब हकीमों के द्वारा तजवीज़ किए गए अच्छे नुस्खे थे, और अश्वगंधा, शिलाजीत, केसर, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, इस तरह की नायाब जड़ी बूटियों से तैयार करदा नुस्खे उसे दिए गए थे। लेकिन उसने आगे बताया कि 15 दिन औषधि लेने के बाद भी मुझे कोई लाभ नहीं है। तो हमारे गुरुजी ने दोबारा से उनकी इन्वेस्टिगेशन की और फिर कुछ और बल्य औषधियाँ और ताकतवर दवाइयाँ उसके नुस्खों में ऐड करके उसे दी, जिसमें कई तरह की भस्में थीं। और इस बार तो मुझे यकीन था कि उसका काम हो ही गया समझो। 10 दिन की औषधि लेने के बाद वो आदमी फिर आया और उसने बताया कि इन औषधियों से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ दोस्तों, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक जिस तरह की औषधियाँ हमारे गुरुजी ने उसको दी थी, किसी भी तरह का चाहे नामर्द हो, 10 दिन में निश्चित रूप से उनका असर होना लाजिमी था। लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसे कोई असर नहीं हुआ। तो हमारे गुरुजी भी काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने और अच्छी तरह से दूसरी बार उसकी इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये रही कि जैसे ही उसकी नाड़ी पकड़कर देखते थे तो हमारे गुरुजी का हाल ऐसा था कि उन्होंने हमें बताया कि इस तरह की नाड़ी तो हमने पहले कभी देखी नहीं। उसकी नाड़ी की जो रीडिंग थी, उसकी नब्ज़ की जो हलचल थी, वो हमारे उस्ताद की समझ में नहीं आ रही थी। तो जब गहराई से उससे पूछताछ की तो पता है दोस्तों, उसके ठीक ना होने का औषधियाँ उस पर काम नहीं कर रही थी। इसका कारण क्या निकला? उस आदमी ने बताया कि वो सेक्स करने के लिए रोज़ ही सेक्स की गोलियाँ लेता था। अब सेक्स की गोली का मतलब, उसने बताया कि मैं रोज़ ही वियाग्रा 100 यानी सिल्डेनाफिल 100 रोज़ ही वो एक टैबलेट लेता था और उसके बाद में इंटरकोर्स करता था। और इसका अंजाम ये हुआ कि फाइनल इम्पोटेंसी यानी संपूर्ण नामर्दी उसको आ गई। आयुर्वेद में इस तरह का विधान कहीं नहीं है कि जो एलोपैथी की ड्रग लेकर नपुंसक हो जाए उसका फिर क्या करें। आयुर्वेद में उस तरह की उत्कृष्ट और उच्च स्तरीय औषधियाँ हैं जो जन्म के नामर्द और नस कटे हुए नामर्द को छोड़कर तमाम तरह के नामर्दों को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। लेकिन जो ड्रग लेकर नामर्द हुआ, उस आदमी को लगा कि हमारे गुरुजी भी उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। उनके हाव भाव देखकर उस आदमी को ऐसा लगा कि शायद अब इनके पास और कुछ रहा नहीं। तो वो आदमी हमारे गुरुजी के पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा कि या तो आप मेरा इलाज कीजिए या मैं सुसाइड कर लूँगा। खैर, हमारे गुरुजी ने उस आदमी को सांत्वना दी और उसके लिए एक दूसरी दवा उसको बनाकर दी, जिसमें आयुर्वेद की सभी उत्कृष्ट बहुमूल्य बेशकीमती औषधियाँ शामिल की गई। स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, लोह भस्म सहस्त्रपुटी यानी कि फौलाद भस्म, अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी, हरताल, संख्या का जौहर, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, इस तरह की औषधियाँ एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जब उस व्यक्ति को दी गई, फिर कुछ दिनों के बाद में उसने आकर बताया कि इस बार मुझे कुछ असर मालूम हुआ और मुझे यकीन है कि इन दवाइयों से मैं ठीक हो सकता हूँ। आपको आइडिया है दोस्तों कि इन सब का खर्च क्या होगा?
लगभग 20,000 रुपये महीना की दवाई, और उसका कारण रहा सिर्फ वियाग्रा। उसके बाद में उस व्यक्ति ने 4 महीने लगातार ये दवाइयाँ ली, और आप एक तरह से ये समझ सकते हो कि बिल्कुल फाइनल इम्पोर्टेंसी यानी बिल्कुल पूर्ण रूप से नामर्दी तब तक शायद उसे नहीं आई थी, वरना हो सकता था कि वो उस तरह की दवाइयों का सेवन करने के बावजूद भी निराश ही रह जाता। तो ये एक बात बहुत दिनों से हमारे मन में थी, तो सोचा आज आपके सामने इस बात को शेयर कर दें। तो दोस्तों, हमारा आपसे ये आग्रह है, यदि आप भी वियाग्रा, मैनफोर्स, टडालाफिल, सिल्डेनाफिल टाइप की ड्रग लेने के आदी है तो इसे आज ही छोड़ दें। ये एक बनावटी काम है, मतलब जो आदमी प्रॉपर संभोग नहीं कर सकता, जो अच्छी तरह इंटरकोर्स नहीं कर सकता, उसे चाहिए कि वो पहले अपना इलाज कराए, पहले वो प्राकृतिक रूप से इस लायक हो जाए कि वो संभोग कर सके। लेकिन वो ऐसा ना करके एक ड्रग जो पता नहीं कहाँ कहाँ असर करती है बॉडी में, कैसे एक आदमी को वो सेक्स करने के लिए तैयार कर देती है, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के मज़े के लिए एक ऐसी ड्रग जो आपको परमानेंट नामर्द बना सकती है, ये बहुत घाटे का सौदा है। किसी भी स्थिति में कभी भी आप सिल्डेनाफिल टैबलेट का सेवन ना करें। सच्चाई का दामन थामें और झूठ को कतई त्याग दें। सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति दुर्बल है, कमज़ोर है, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है, वो अच्छी तरह सेक्स नहीं कर पाता, तो उसे पहले अपना इलाज कराना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह सेक्स कर पाए। एक टैबलेट जो उसे झूठी ताकत देती है, जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए रहती है और उसके बाद में आदमी फिर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो उस तरह की चीज़ को बिल्कुल त्याग दें। और सिर्फ नामर्दी ही नहीं, बॉडी के बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन पर ये ड्रग्स बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं, बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं इनके। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और आगे हमें किन टॉपिक्स पर और वीडियो बनानी चाहिए ये भी आप हमें सुझाव ज़रूर दीजिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।